ट्रैक्टर और एनिमल ड्रिवन आयरन और वुडन लेवलर्स। ओके, अब ये सारी चीज़ें, टास्क, इम्प्लीमेंट्स यूज्ड, फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स, ये सब आप इस टेबल में देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की तरफ। बिफोर शोइंग द क्रॉप सीड को गाड़ने से पहले द सॉइल ऑफ द फील्ड इज़ लूजन एंड ओवरटर्न। जो फील्ड की जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसे लूजन किया जाता है और उसे ओवरटर्न किया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्लॉगिंग। इस प्रोसेस को हम प्लॉगिंग कहते हैं। प्लॉगिंग इज़ डन टू फैसिलिटेट वेंटिलेशन इन सॉइल। प्लॉगिंग सॉइल में वेंटिलेशन फैसिलिटेट करने के लिए की जाती है एंड मेक इट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए सूटेबल की जाती है, उनके ग्रोथ के लिए। एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म दे मेक द सॉइल फर्टाइल। और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अर्थवॉर्म, लाइक केंचुए, जो कि जो सॉइल होता है उसे फर्टाइल बनाते हैं वो बाय डिकम्पोजिंग द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्लॉगिंग इज़ कॉल्ड प्लॉग। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है प्लॉगिंग के लिए उसे हम प्लॉग कहते हैं। प्लॉग में बी मेड ऑफ वुड एंड आयरन और द आयरन ओनली। प्लॉग जो होता है वो या तो लकड़ी और आयरन का बना होता है या फिर सिर्फ आयरन का बना होता है। फॉर प्लॉगिंग द सॉइल डोमेस्टिक एनिमल लाइक ऑक्स, कैमल आर यूज्ड। सॉइल को प्लॉग करने के लिए डोमेस्टिक एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ऊँट या फिर बैल। नाउ इन बिग फार्म्स द ट्रैक्टर आर यूज्ड फॉर प्लॉगिंग विथ कल्टिवेटर्स which saves time and labor of the plogging manual। अभी के टाइम में बड़े फार्म्स में ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है प्लॉगिंग करने के लिए। ये कल्टीवेटर का टाइम बचाता है और मैनुअल वर्क भी बचाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ इज़ कॉल्ड लेवलिंग। जो ये प्रोसेस जिसमें सॉइल को हम स्मूथ बनाते हैं और इवन बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेवलिंग। द प्रोसेस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वुडन सॉइल लेवलर। ये प्रोसेस डन होता है, इस प्रोसेस को किया जाता है वुडन सॉइल लेवलर के द्वारा। लेवलिंग इंश्योर यूनिफॉर्म इरिगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन द फील्ड। लेवलिंग करने से हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो इमिग्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है और मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है फील्ड में बराबर मात्रा में बराबर पे हो। इट हैज़ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। सोइंग व्हेन सॉइल इज़ प्लॉग्ड एंड लेवल्ड सीड आर सोन इन इट। जब सॉइल मतलब कि जो मिट्टी है वो प्लॉग्ड कर दी जाती है और लेवल्ड कर दी जाती है, तब हम इसमें फिर सीड्स शो करते हैं, सीड्स बोते हैं। बिफोर शोइंग सीड्स सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड इज़ डन बाय पुटिंग सीड्स इन वाटर। बीजों को मिट्टी में लगाने से पहले, मिट्टी में बोने से पहले हेल्दी बीजों का सिलेक्शन किया जाता है, सभी बीजों को पानी में डाल के। डिफेक्टिव फ्लोटिंग सीड्स आर रिजेक्टेड। जो सीड्स तैरते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं और उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें नहीं बोते हैं। द सीड विच रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर आर सेलेक्टेड फॉर सोइंग। वो सीड जो पानी में अंदर रहते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है सॉइल में बोने के लिए। द सीड्स शुड बी शोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल। जो सीड होते हैं वो हम राइट डेप्थ में सॉइल में बोते हैं। इफ शोन इट ग्रेटर डेप्थ दे विल नॉट गेट सफिशिएंट एयर एंड रेस्पिरेशन एंड जर्मिनेशन। अगर हम बीजों को ज़्यादा अंदर मतलब गाड़ देते हैं, ज़्यादा अंदर बो देते हैं, तो उन्हें सफिशिएंट एयर नहीं मिलता है, सफिशिएंट पानी नहीं मिलता है बढ़ने के लिए। द शूट विल नॉट कम आउट ऑफ द सॉइल। और वो सॉइल के बाहर फूल नहीं पाते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ सीड्स आर शोन ऑन द सर्फेस दे विल बी ईटन बाय बर्ड्स। और यहीं दूसरी तरफ अगर हम जो बीज हैं उन्हें मिट्टी पर
छोड़ दे तो वो बर्ड्स द्वारा खाए जा सकते हैं। ऑल्सो देयर शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द सीड्स, और यहाँ पे प्रॉपर स्पेस होना चाहिए हर एक सीड्स के बीच में, सो दैट देयर इज़ लेस कंपटीशन फॉर वाटर, न्यूट्रिशन, सनलाइट एंड ETC, ताकि उनके बीच में कम कंपटीशन हो न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए और वाटर के लिए और एक्सेट्रा चीज़ों के लिए। सोइंग कैन डन मैनुअली और बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल। बीजों को बोने का जो काम है वो मैनुअली भी किया जा सकता है या फिर हम सीड ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं। The method of sowing seeds manually by hand in the field is called broadcasting. वो मेथड जिसमें हम सीड को हाथों से मतलब या फिर मैनुअली मिट्टी में बोते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। Sowing of seed with the help of seed drills is a better method because in this way seeds are sown at proper depth and distance. Sowing मतलब कि सीड ड्रिल से बोना ज़्यादा बेहतर मेथड माना जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए सीड्स जो हैं वो एक प्रॉपर डेप्थ मतलब गहराई में और एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे बोए जाते हैं। ट्रांसप्लांटेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हेल्दी सीडिंग फ्रॉम द प्लॉट टू द मेन फील्ड। ये प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, इसमें हम हेल्दी सीड जो होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं एक मेन फील्ड में। ट्रांसप्लांटेशन इज़ कॉमन इन द कल्टीवेशन ऑफ पैडी एंड वेजिटेबल्स। ट्रांसप्लांटेशन कॉमन होता है पैडी के कल्टीवेशन में और वेजिटेबल के कल्टीवेशन में। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन सीडिंग्स आर प्लांट इन अ वेल prepared field at a proper distance in row. ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो सीड्स होते हैं उन्हें हम वेल प्रिपेयर्ड फील्ड में बोते हैं, एक निश्चित दूरी पे, एक लाइन में। दिस इंश्योर दैट प्लांट्स आर एबल टू रिसीव सफिशिएंट लाइट, वाटर एंड स्पेस। ये इंश्योर करता है कि प्लांट्स जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं सफिशिएंट लाइफ, पर्याप्त मात्रा में लाइट, पानी और स्पेस। वीडिंग, the removal of unwanted plants को रिमूव करना, growing along with desired crop from the field is called weeding. unwanted plants, जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो वहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स भी उगाते हैं, तो उन प्लांट्स को जो हम नहीं चाहते अपने क्रॉप्स के साथ उगाना, उन्हें अलग करना, इसे हम बोलते हैं बीडिंग। The most common weeds are Amaranthus, Chenopodium, Conolabus, wild oats, grass. Weeds are required to be removed because they compete with crop plant for their basic need like water, sunlight, nutrition and space. बीड्स को रिमूव करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके साथ कॉम्पीट करते हैं बेसिक नीड के लिए, जैसे कि पानी, सनलाइट और न्यूट्रिशन और स्पेस के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ वीड्स ग्रो नेचुरली विथ डिफरेंट क्रॉप्स ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन ऑफ ईयर। डिफरेंट टाइप ऑफ बीड ग्रो करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप के साथ अलग अलग सीज़न में और ईयर के अलग अलग सीजन्स में। बीड ऑफन ग्रो फास्टर दैन द मेन क्रॉप। जो बीड होते हैं वो मेन क्रॉप के मुकाबले ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज़ डन बाय 2 ways। बीड्स का रिमूवल बीड्स को फील्ड से हटाने का जो प्रोसेस है वो 2 ways में किया जाता है, मैनुअली और बाय यूज़ ऑफ बीडिसीडस। मैनुअली बाय पुलिंग आउट द बीड विद द हेल्प ऑफ ट्राउल। जो मैनुअली प्रोसेस होता है उसमें हम बीड को ट्राउल की हेल्प से, खुरपा की हेल्प से खुद से हम निकालते हैं। बाय यूज़ ऑफ बीडिसाइड्स, certain chemical called weedicides are sprayed in the field with the help of a sprayer।
कुछ केमिकल होते हैं, कुछ सर्टेन केमिकल होते हैं जो कि बीडीसाइड्स कहे जाते हैं। इन्हें हम फील्ड में स्प्रेयर के ज़रिए स्प्रे कर देते हैं। दीज केमिकल चेक द ग्रोथ ऑफ मैनी वीड्स बट डू नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप। ये जो केमिकल्स होता है वो काफ़ी बीड्स की ग्रोथ को कम कर देता है, लेकिन ये मेन क्रॉप को हार्म नहीं पहुंचाता। सम केमिकल देयरफॉर some chemicals common बीडीसाइड्स आर कुछ कॉमन बीडीसाइड्स हैं 2,4-D, डेलाफोन, मेटाक्लोर एंड सिनिएजिन। बीडीसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल। जो बीडीसाइड्स होते हैं वो पॉइजनस केमिकल होते हैं। देयरफॉर द ग्रेन्स एज वेल एज अदर क्रॉप प्रोडक्ट्स मस्ट बी वॉश थ्रोली बिफोर यूज़। इसीलिए जो ग्रेन्स होते हैं या अदर क्रॉप्स होते हैं उन्हें हमें यूज़ करने के पहले अच्छे से धोना चाहिए। ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल द फार्मर शुड ऑल्सो टेक केयर एंड कवर देयर माउथ एंड नोज। इन्हें खेतों में स्प्रे करने से पहले फार्मर को भी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और अपने माउथ को अच्छे से कवर करना चाहिए, माउथ और नोज़ को अच्छे से कवर करना चाहिए। मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैनर लाइक अदर प्लांट, क्रॉप प्लांट्स ऑब्टेन देयर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सभी प्लांट्स की तरह ही जो क्रॉप्स होते हैं वो अपना मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल मतलब कि मिट्टी से पाते हैं। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड कॉजेज डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल। मिट्टी से लगातार मिनरल्स लेते रहने से मिट्टी में मिनरल की कमी हो जाती है। सो द मैनर इज़ एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए मैनर को हम सॉइल में ऐड करते हैं ताकि जो डेफिशिएंसी हुई है मिनरल न्यूट्रिएंट्स की उसकी पूर्ति की जा सके। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। मैनर इज़ मेड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट सच एज काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, नाइट सॉइल एंड सम ऑर्गेनिक वेस्ट। Fertilizers. The addition to manners. Fertilizer is another way of enriching the soil with nutrients. मैनर्स के साथ साथ फर्टिलाइज़र्स एक और वे होता है जिससे हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बनाए रख सकते हैं। फर्टिलाइज़र आर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं केमिकल कंपाउंड के जिनमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज रेदर देन एनिमल बेस्ड कंपोस्ट इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं और एनिमल बेस्ड या कंपोस्ट से नहीं। नीचे की टेबल में आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैनर्स दे आर नॉट soluble in water so they are not easily absorbed by roots of plants। जो मैनर्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, तो ये रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब नहीं किए जाते। फर्टिलाइजर्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स ईजिली। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं और वो प्लांट्स के द्वारा ईजिली अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। मैनर्स दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैनर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। फर्टिलाइज़र दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने होते हैं। मैनर्स दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक। इनमें न्यूट्रिशन स्पेसिफिक मात्रा में नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स दीज आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इनमें न्यूट्रिएंट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। दीज आर बल्क एंड हैंस डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मैनर्स जो होते हैं वो बल्कि होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टोर करने में उन्हें दिक्कत आती है। फर्टिलाइजर्स दीज आर इन पाउडर फॉर्म हैंस आर नॉट बल्कि एंड कैन बी ईजिली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये बल्कि नहीं होते हैं, इनको
ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और ईजिली स्टोर किया जा सकता है। मैनर, एक्सेसिव यूज़ डज नॉट हार्म द सॉइल एंड सॉइल टेक्सचर, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैनर्स का अगर हम एक्सेसिव यूज़ भी कर लेते हैं सॉइल में तो ये इसे हार्म नहीं करता है। लेकिन फर्टिलाइज़र्स अगर हम इनका एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं तो ये इनके अंदर जो केमिकल रहता है वो सॉइल को और वाटर को पोल्यूट कर सकता है। मैनर्स, दे रिस्टोर द सॉइल टेक्सचर एंड हेल्प इन वाटर रिटेंशन, ये सॉइल का टेक्सचर रिस्टोर करने में हेल्प करता है और वाटर रिटेंशन में। फर्टिलाइज़र्स, दे may damage the soil texture and make it more porous, ये सॉइल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल टेक्सचर को हार्म करते हैं, डैमेज करते हैं।